आपको बताएं कि खुदारा रहम करें, महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत ने गैस मीटर का रेट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया। लाहौर रीजन के सारिफिन को हर माह 2 करोड़ 35 लाख रुपए इजाफी अदा करने होंगे। वफाकी हुकूमत ने गैस मीटर के रेंट में इजाफा करने की मंजूरी दे दी, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन पर 13 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत ने मीटर रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए करने की मंजूरी दी। 40 रुपए रेंट होने पर सार्फिन को 27 करोड़ रुपए हर माह अदा करना होंगे, जबकि 20 रुपए की बुनियाद पर सुई गैस सार्फिन 13 करोड़ रुपए से मीटर रेंट अदा कर रहे थे। लाहौर रीजन के सार्फिन को मीटर रेंट की मद में 4 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी करना होगी। इससे कबल सार्फिन 2 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगी कर रहे थे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मजमूई तौर पर 68 लाख सार्फिन को गैस फराहम कर रही है, जबकि लाहौर रीजन में 11,74,000 सार्फिन को गैस की सहूलत दी गई है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। सरकारी स्कूलों में होनहार तलबा के लिए मुख्तस बजट भी जुनूबी को मुंतकिल कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने होनहार तलबा के 64 लाख रुपए जुनूबी पंजाब को दे दिए हैं। वजूहात क्या है, इस हवाले से जानेंगे अली राम में से। जी अली। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में होनहार जो तलबा हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, और ये प्रोग्राम ये था कि इन ऐसे तलबा की तलाश की जाएगी और उनमें मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे, और उससे हुकूमत पंजाब जो है वो उनको इनामात भी देगी। और इसके लिए 64 लाख रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से रवा माली साल 2020-21 के बजट में। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से वो जो प्रोग्राम था उस पर कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाएगी, और इसी वजह से अब वो फ़ंड डाइवर्ट करके जनूबी पंजाब को मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन महकमा ख़जाना ने बाकायदा तस्दीक भी की, और महकमा ख़जाना का मौक़िफ़ ये है कि ये महकमा स्कूल एजुकेशन की हदायत पर ये फ़ंड डाइवर्ट किए गए ताकि ये बजट ज़ाया ना हो, क्योंकि रवा माली साल के अब बजट जो है वो 6 माह गुजर चुके हैं, और तमाम सूबाई महकमों से कहा जा रहा है कि वो बजट जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे वो सरेंडर कर दें। तो उसी पर यह बजट जो है वो निकाल कर डाइवर्ट किया गया है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के हवाले से, कि वहाँ पर यह बजट यूटिलाइज़ हो और बजट जो है वो लैप्स न कर पाए। लेकिन जो होनहार तलबा की के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम था, उसके लिए बजट जो है वो हुकूमत पंजाब ने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उसको डाइवर्ट जनूबी बजट मुंतकिल कर दिया गया है। अली राम में बहुत शुक्रिया। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा संग बुनियाद रखने के लिए वजीर आजम को 19 फरवरी को मदऊ कर लिया गया। वजीर आजम की आमद के मौके पर हल्लोकी साइट पर मार्की लगाई जाएगी। वजीर आजम की बराह रास्त आमद के लिए मौके पर 2 हेलीपैड भी तैयार किए जाएंगे। मजीद क्या इंतजाम किए गएंगे, जानेंगे दुरेनायाब से। जी दुरेनायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक कम आमदन तबका के लिए आसान इकसात पर अपार्टमेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स रखा गया है, अब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां की जा रही हैं, और मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आएंगे लाहौर, और लाहौर आके उसका संग बुनियाद रखेंगे। LDA हुकाम ने प्राइम मिनिस्टर को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखने के लिए 19 फरवरी को मदऊ कर लिया है। आइंदा जुमे 19 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया गया है ताकि हल्लोकी के मुकाम पर पहले फ़ेज़ में 4000 फ्लैट्स अपार्टमेंट्स की संग बुनियाद रखें, और वहीं पे LDA सिटी के जो अलॉटीज़ हैं हाउसिंग सोसाइटी के, उनके चंद अलॉटीज़ को वो अपने हाथ से अलॉटमेंट लेटर्स भी दें, एलोकेशन लेटर्स दें। इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, और इसका टास्क जो है वाइस चेयरमैन की जानिब से इंजीनियरिंग विंग को सौंपा गया है ताकि वो वहाँ पर तैयारी करें, तकरीब का एक पूरा माहौल तैयार करें, एक टेंटिंग का एहतमाम करें, वहाँ पे 100 से 200 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया जाए, कार्ड छपवाए जाएँ, और पूरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शायाना शान वज़ीर आज़म के मुताबिक तैयारी की जाए। इस हवाले से ये भी हिदायत की गई है कि वहाँ पे हेलीपैड बनाए जाएँ 2 मकामात पे, ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वहाँ पे हेली के ज़रिए लाया जाए तो वो हेलीपैड मौजूद हो, और वहाँ से फिर उनको हल्लोकी का मकाम पे लेके जाया जाए। कुछ रोज़ कबल वज़ीर हाउसिंग ने भी इसका जगह का मुआयना किया था, वाइस चेयरमैन LDA ने मुआयना किया था, और डिसाइड किया था कि इस जगह पे ये सेरेमनी रखी जाएगी। अब बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर को मदऊ कर लिया गया है, और मुतवक्की है कि प्राइम मिनिस्टर 19 फरवरी को आएँ और नया पाकिस्तान LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए वहाँ संग बुनियाद रखे मनसूबे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए दुरेना। अहम खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर आसिफ तोफैल का जिन अस्पताल का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर आसिफ तोफैल ने जिन अस्पताल का अचानक दौरा किया। जिन अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर्स, नर्सेस और लेबॉर्ट्री का अमला गायब।
सफाई की हालत नाकिस, ओपीडी में 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब, एमआरआई बंद होने पर अमले को कोई और ड्यूटी तख्फीस ना करने का भी इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, अचानक दौरा किया गया। जी, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर डॉक्टर आसिफ तफैल की जानिब से 2 रोज़ कबल जो है वो अचानक सुबह के वक्त अपनी मॉनिटरिंग टीम के हमरा जना अस्पताल का दौरा किया गया। अब वो सुबह 8 बजे जो है वो अस्पताल में पहुंच चुके थे और उन्होंने आउटडोर, इंडोर और तमाम शोबों का जो है वो विज़िट किया। डॉक्टर आसिफ तफैल की जानिब से जो मुशाहदाती रिपोर्ट दी गई है उसमें ये कहा गया है कि जना अस्पताल में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला जो है वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा हुआ था, जबकि पेशेंट्स जो हैं वो सुबह 8 बजे से वहाँ पे क्यू में लगे हुए थे। लेबॉरेटरी का अमला जो है वो गायब था, जबकि लेबॉरेटरी के बाहर भी जो है वो लंबी लाइनें थीं और लोग टेस्ट के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लेबॉरेटरी जो है वो उसको शुरू ही नहीं किया जा सका था। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि न सिर्फ सफाई की सूरत हाल अबतर है, बल्कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल वेस्ट, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जो मेडिसिन स्टोर है उसमें अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन मरीज़ों को मॉडल फार्मेसी से ख़रीदने पर मजबूर किया जा रहा है और मेडिसिन स्टोर जो है उसको भी ताले पड़े हुए थे, फार्मासिस्ट जो हैं वो गायब थे। इसके अलावा वार्ड्स में सुबह 9 बजे जो है वो के बाद भी सफाई का अमल जारी था, जबकि ये जो है वो 8 बजे से पहले की जानी ज़रूरी होती है। इन तमाम मुशाहिदात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी, जिसकी रोशनी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने MS जना अस्पताल को एक मरासला अरसाल किया है और 3 रोज़ में उनसे जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर वजाहत तलब की गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जबकि MS में वजाहत भी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को नाराज अरकान को मनाने की हिदायत कर दी है। सेनेट इंतखाबात से कबल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी गई। नाराज अरकान से अपोजिशन को फ़ायदा ना उठाने दिया जाए, वजीर आजम ने हिदायत की है। मजीद क्या हिदायत की गई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है और मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को नाराज अरकान को मनाने की हिदायत कर दी है। सेनेट इंतखाबात से कबल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, ये हिदायत की गई है। नाराज अरकान से अपोजिशन को फ़ायदा ना उठाने दिया जाए, वजीर आजम ने यह वाज़ेह हिदायतनामा जारी किया। आगे बढ़ते, महकमा बल्दियात ने विलेज पंचायत कायम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर गांव में विलेज पंचायत कायम की जाएगी। विलेज पंचायत मसालती अदालत के तौर पर काम करेगी। विलेज पंचायत सफाई सुथराई और आवाम के मसाइल को भी हल करेगी। मजीद क्या क्या काम किए जाएंगे, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर बताएगा, मंजूरी दे दी गई है? जी, महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तरमीम की है और इस तरमीम के तहत देहाती इलाकों में हर गांव में जो है पंचायत सिस्टम कायम कर दिया गया है। हर गांव में एक पंचायत होगी। ये पंचायत जो है मसालती अदालत के तौर पर काम करेगी, आवाम के मसाइल हल करेगी, गाँव के सफाई सुथराई के निज़ाम को हल करेगी, चौकीदारा सिस्टम कायम करेगी और लोगों से चंदा लेकर अपनी मदद आपके तहत काम करेगी। हुकूमत इसके लिए कोई फंडिंग नहीं करेगी और लोगों के जो पैटी इशूज़ है, जो थाने जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, उनको ये पंचायत जो है हल करेगी। पंचायत के जो मेंबर हो गए, गांव के मौजीन हो गए और इस हवाले से महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। कैसर खोकर बहुत शुक्रिया। पंजाब के खजाने से 25 अरब रुपए कहां गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। फंड्स खर्च कर लिए गए लेकिन उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। पंजाब के खजाने से 25 करोड़ रुपए का खाता गोल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब की तारीख में पहली बार 25 अरब रुपए के फंड खर्च कर लिए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 के ऑडिट में ये बड़ा इंकशाफ किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के खजाने से 25 अरब 18 करोड़ खर्च किए, मगर कोई रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माली साल 2019-20 में 16 ऑडिट पैरा ऐसे थे जिसमें 25 अरब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई
रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। ऑडिट में निशानदेही की गई कि सूबाई इदारों ने फंड्स खर्च किए लेकिन रिकॉर्ड बनाया, न ही ऑडिट हुकाम को दिया। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले ऑडिट अकाउंट कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर अब महकमे खजाना मुतलका हेड अकाउंट्स की तफसीलात मुरतब कर रहा है, जबकि इससे कबल 73 करोड़ रुपए के अखराजात भी हुए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जराये ने बताया कि वो भी मौजूदा हुकूमत के पहले माली साल 2018-19 के थे। जबकि लाहौर के तमाम अस्पतालों को अद्वियात और दीगर अखराजात की मद में बजट जारी कर दिया गया। जनरल और जिना अस्पताल को 1-1 अरब रुपए फंड जारी किए गए। महकमे खजाना ने अद्वियात और दीगर अखराजात के लिए लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अकाउंट्स में बजट मुंतकिल कर दिया। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन लाहौर को 8 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर नर्सिंग स्कूल को 1 अरब रुपए, जनरल और जिना अस्पताल को 1 अरब रुपए और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 76 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह सर गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़, सर्विसेज अस्पताल को 1 अरब रुपए और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को 36 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। रमजान बाजारों पर काम शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के डीसीज को रमजान बाजारों की तैयारी करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी मरासले के मुताबिक तमाम इजला के डीसीज को कहा गया है कि वो रमजान बाजारों के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दें और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात करें। रमजान बाजारों में सार्फिन को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात करने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने डीसीज को रोजाना की बुनियाद पर रमजान बाजारों के साथ साथ आम बाजारों के दौरे करने और अशिया जरूरिया की कीमतों को चेक करने की हिदायत भी की है। चीफ सेक्रेटरी ने ओवर चार्जिंग और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। जबकि कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने चौधरी परवेज इलाही को महकमे के जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। पन बिजली के मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। ब्रीफिंग में यह बताया गया इन मंसूबों से हज़ारों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। मुजम्मिल हुसैन की जानिब से यह बताया गया मोहम्मद और नासू 2025 तक दियामीर भाषा डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन वापडा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, मुकम्मल ब्रीफ किया गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने चौधरी परवेज इलाही को महकमे के जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। पन बिजली के मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी है, ब्रीफिंग दी। इन मंसूबों से हज़ारों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। दूसरी जानिब इत्तेहादी और पीटीआई मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने ऐलान कर दिया। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की कायम मकाम गवर्नर से मुलाकात। रहनुमाओं ने पंजाब में मतलूबा नताइज के लिए राबते तेज कर दिए हैं। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल और असम्बली की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से लाया अमल मुरतब किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सेनेट इलेक्शन इत्तेहादी और पीटीआई मिलकर लड़ेंगे। पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को काबिलियत और पार्टी के लिए खिदमात सराहते हुए मुंतखब किया गया है। पंजाब में मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए राबते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सिर्फ 15 रोज बाकी रह गए हैं। मेंबर पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी की जानिब से हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार सरदार अकबर अली डोगर के एजाज में इस्तकबालिया। वकला ग्रुपों की जानिब से सदारती उम्मीदवार सरदार अकबर डोगर की हिमायत का ऐलान और उनकी कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार किया गया। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी की जानिब से सदारती उम्मीदवार लाहौर हाईकोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर के एजाज में बरकी रोड पर इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सीनियर वकला आए, मेरी बहनें जो एडवोकेट हैं वो आई, मेरे भाई आए, सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।